जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पना तोमर वॉइस चैनल पर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने किसके हलक में हाथ डालने की ज़रूरत की है। रुद्र प्रताप चौहान शहर का वो नाम है जिसके सामने कानून भी सर झुकाता है, और तुम हो कि उसके साथ सगाई तोड़ने की बात कर रही हो। नैना के पिता ठाकुर साहब गुस्से से काँप रहे थे। उनकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। नैना ने बेबसी से अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों में लपेटा और नम आंखों से फर्श को ताकने लगी। लेकिन पापा, वो इंसान नहीं, पत्थर है। उसकी आंखों में खौफ दिखता है, प्यार नहीं। मैं कैसे उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। दिल की बात मत कर नैना। लड़कियों के दिल शादी की दहलीज पर ही कुचल दिए जाते हैं। उसकी माँ ने पास आकर उसके कंधे झकझोरे। रुद्र ने तुम्हारे हाथ में अंगूठी पहनाई है, इसका मतलब है कि अब तुम उसकी मिल्कियत हो। अगर इस घर से डोली उसके घर नहीं गई तो वो ये घर खंडर बना देगा। क्या चाहती हो तुम, कि तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारी आंखों के सामने ही खत्म हो जाए? नैना का दम घुटने लगा। वो रोते हुए अपनी माँ की बातों का कड़वा घूंट पीकर रह गई। उसने खिड़की की तरफ देखा जहां रात का घना अंधेरा गहराता जा रहा था। रुद्र, उसने उस शख्स को देख रखा था। ऊंचा कद, चौड़े कंधे और आंखों में एक अजीब सा जलाल, जैसे वह दुनिया को मुट्ठी में रखने का आदी हो। उससे शादी करने का मतलब था खुद फांसी का फंदा गले में डालना। लड़कियां उसे पाने के लिए तरसती थीं, मगर नैना को डॉक्टर बनना था, अपने सपने पूरे करने थे। वो अपने सपनों को यूं अपनी आंखों के सामने कुचलते हुए कैसे देख सकती थी। हवेली के बाहर शहनाइयाँ गूंज रही थीं, पर नैना के लिए ये शहनाइयाँ किसी किसी मौत का मातम मना रही थीं। खिड़की से आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे पार्लर वाली लड़कियों ने भारी मेकअप के नीचे दबा दिया था। सुर्ख लाल जोड़ा, सीने तक लटकता हुआ भारी हार और माथे पर मांग टीका। नैना को लग रहा था जैसे उसे आज शादी की वेदी पर नहीं, बल्कि एक कत्ल गाह में ले जाया जा रहा है। बेटा चल, बारात द्वार पर आ गई है, उसकी माँ ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। उनकी आवाज़ में ममता कम और एक अनजाना खौफ ज़्यादा था। नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पिता बीरेंद्र प्रताप ठाकुर, जो अपना कर्ज माफ़ करवाने के लिए उस जल्लाद से उसकी शादी करने जा रहे थे, जिसके लिए किसी इंसान के जज्बात सिर्फ उसके पैरों की धूल के बराबर थे। उसकी नैना से शादी सिर्फ एक डील के सिवाय कुछ नहीं थी। नैना ने पास रखी दवाइयों की किट और अपना स्टेथोस्कोप, जिसे अपनी एक छोटी सी पोटली में छिपा रखा था, कसकर पकड़ लिया। उसे डॉक्टर बनना था। उसे उस गांव में जाना था जहां इलाज के अभाव में लोग मर जाते थे। क्या रुद्र प्रताप चौहान, वो शख्स जिसकी परछाई से भी लोग कांपते थे, उसे पढ़ने देगा? कभी नहीं। पापा, एक बार फिर सोच लीजिए। नैना ने आखिरी बार मिन्नत की। ठाकुर साहब ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में पत्थर जैसी शक्ति थी। रुद्र बाहर खड़ा है नैना, उसके हाथ में तुम्हारे पिता की पगड़ी है और जबान पर तुम्हारा नाम। अगर आज तुम पीछे हटी तो कल इस सूरज की पहली किरण मेरे लहू को इस जमीन पर बहते हुए देखेगी। फैसला तेरा है। अपनी आज़ादी या अपने बाप की जान? नैना की जबान सिल गई। उसने चुपचाप अपने आंसुओं का घूंट पिया, पर अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था। बारात का शोर जब चरम पर था और लोग नाचने गाने में मशगूल थे, वो खिड़की के पास खड़ी थी। नहीं, मैं अपने सपनों के लिए एक कोशिश तो कर ही सकती हूँ। नैना ने अपनी सहेली की मदद से पिछले दरवाजे का ताला खुलवाया। उसने भारी लहंगा उतार फेंका और उसके नीचे पहने हुए साधारण कपड़ों में सिर पर चादर ओढ़कर वह हवेली के पिछले बगीचे की तरफ भागी। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे। झाड़ियों ने उसके हाथों को खुरच दिया था, पर वह नहीं रुकी। उसे बस उस आखिरी बस तक जा पहुंचना था जो उसे शहर से दूर ले जाए। पीछे मुड़कर उसने एक बार उस जगमगाती हवेली को देखा।
वह रोशनी उसके लिए कैद खाना थी। मुझे माफ़ कर देना पापा, पर मैं जिंदा रहकर मर नहीं सकती। वह बड़बड़ाई और घने जंगल के रास्ते हाईवे की तरफ दौड़ पड़ी। रात का सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाज़ें उसे डरा रही थी, पर उसे सबसे ज़्यादा डर उस इंसान से लग रहा था जिसका नाम रुद्र प्रताप चौहान था। हवेली में सन्नाटा छा गया था। दुल्हन गायब थी। ठाकुर साहब के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जैसे ही यह खबर रुद्र तक पहुंचेगी, वह इस हवेली की ईंट से ईंट बजा देगा। रुद्र जो बाहर घोड़े पर सवार था, उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था, पर जैसे ही उसके वफादार अंगरक्षक ने उसके कान में कुछ कहा, उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसकी काली आंखें कोयले की तरह जलने लगी। उसने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और हवा में एक फायर किया। ठाकुर साहब, रुद्र की दहाड़ पूरे गांव में गूंज गई। मेरी अमानत कहाँ है? ठाकुर साहब पैरों में गिर पड़े। रुद्र, वो नादान है, उसे समझ नहीं आया। रुद्र ने उन्हें ठोकर मार दी। उसकी आवाज़ में वो जलाल था जिसे सुनकर शेर भी रास्ता बदल ले। जो रुद्र के घर की चौखट तक आने का रास्ता भूल जाए, उसे रास्ता दिखाना मुझे बखूबी आता है। वह जहाँ भी होगी उसे मैं ढूंढ निकालूंगा, पर याद रखना, अगर उसे एक खरोच भी आई तो इस गांव का नक्शा बदल दूंगा। उसने अपनी काली एसयूवी की चाबी ली और टायर चीखते हुए अंधेरी सड़क पर गाड़ी दौड़ा दी थी। नैना बस स्टैंड के करीब पहुंच चुकी थी। वह बस सामने खड़ी थी। बस का इंजन स्टार्ट हुआ। नैना की आंखों में उम्मीद की चमक आई। बस थोड़ी दूर और तभी पीछे से तेज हेडलाइट की रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। टायरों के रगड़ने की चीखने जैसी आवाज़ आई और एक काली गाड़ी ने बस का रास्ता रोक लिया। बस ड्राइवर ने डर के मारे ब्रेक मार दी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। भारी बूट्स की आवाज़ ज़मीन पर गूंजी। नैना का शरीर पत्थर का हो गया। वह चादर में दुबक गई, पर उस शख्स की मौजूदगी का एहसास ही काफ़ी था। रुद्र प्रताप चौहान धीरे धीरे बस की ओर बढ़ा। बस में बैठे यात्री खौफ से दुबक गए। उसने बस की सीढ़ियाँ चढ़ीं और उसकी नज़रें सीधे उस कोने में बैठी लड़की पर पड़ी, जिसकी आंखें दहशत से फटी हुई थीं। सफ़र खत्म हुआ नैना? रुद्र ने धीमी पर भारी आवाज़ में कहा। नहीं, मुझे जाने दो, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, नैना चिल्लाई। रुद्र ने बिना एक शब्द कहे उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे लोहे की बेड़ियाँ। उसने नैना को लगभग घसीटते हुए बस से नीचे उतारा। छोड़ो मुझे, तुम एक जानवर हो। नैना ने उसके सीने पर हाथ मारे, पर वह हिला तक नहीं। रुद्र उसे अपनी गाड़ी के पास ले गया और उसे बोनट से सटा दिया। उसकी सांसें नैना के चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुमने भागने की कोशिश की, मेरे नाम पर कलंक लगाने की कोशिश की। अब तुम्हारी सज़ा ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम ताउम्र मेरे साए में रहोगी, बिना इजाज़त सांस भी नहीं लोगी। जब रुद्र उसे वापस हवेली लेकर आया तो वहाँ का माहौल बदल चुका था। उसके पिता माँ उसे देखकर रोए नहीं, बल्कि नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगे। उल्टा हमारी नाक कटवा दी तूने। उसके पिता ने आगे बढ़कर नैना को एक जोरदार तमाचा जड़ा। नैना जमीन पर गिर पड़ी। उसकी माँ ने उसके पास आकर थूका, तुझे पढ़ा लिखा कर हमने गलती की, तू डॉक्टर बनेगी, तू तो हमें जहर देने की काबिल भी नहीं रही। नैना ने अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, पापा, मैं बस जीना चाहती थी। चुप रहो, ठाकुर साहब ने चिल्लाकर कहा। अपनी इस गंदी जुबान से हमें पापा मत कहो। हमने पैदा होते ही तुम्हारा गला घोंट दिया होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। नैना का दर्द उसकी आंखों से बहने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके घर से भागने का कदम उठाना इतना दर्द देगा कि उसके अपने माता पिता उससे सारे रिश्ते खत्म कर लेंगे। उसने अपने आंसू पोंछे, शायद यही मेरी तकदीर है। तभी ठाकुर रंजीत सिंह बोले, रुद्र बेटा, ये लड़की आज से तुम्हारी है, तुम जो चाहो इसके साथ करो।
हमारे लिए ये आज मर गई, हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया है। रुद्र वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसने सिगरेट सुलगाई और नैना की ओर हाथ बढ़ाया। उठो। नैना ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। रुद्र ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसके माता पिता की नफरत और रुद्र की जबरदस्ती के बीच नैना की रूह तार तार हो गई थी। शादी उसी रात हुई, बिना किसी मंत्र के, बस एक कागज पर दस्तखत और जोर जबरदस्ती का सिंदूर। रुद्र उसे अपने महल जैसे घर ले आया, जहां हर तरफ पहरेदार थे। उस रात जब कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, नैना एक कोने में सिमट गई। रुद्र ने अपनी शेरवानी के बटन खोले और उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें डॉक्टर बनना था ना? तुम्हारी किताबें और तुम्हारा स्टेथोस्कोप कल जलकर राख हो जाएंगे। अब से तुम्हारी सिर्फ एक पहचान है, रुद्र की बीबी। तुम मेरा जिस्म पा सकते हो पर मेरी रूह कभी नहीं, नैना ने सिसकते हुए कहा। रुद्र उसकी आंखों के करीब आया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ललक थी। रूह, रूह, मुझे रूहों का व्यापार करना नहीं आता नैना, मुझे बस जीतना आता है और मैंने तुम्हें जीत लिया है। उस रात कमरे की दीवारें नैना की सिसकियों की गवाह बनी। वह जानती थी कि बाहर की दुनिया के लिए वह एक बड़े घर की बहू थी, पर अंदर वह एक ऐसे पिंजरे में थी जिसकी चाबी एक ऐसे इंसान के पास थी जिसे प्यार करना नहीं, सिर्फ हुकूमत करना आता था। कमरे की फिजाओं में अब भी वह कड़वाहट घुली थी। रुद्र ने अपने कोट के बटन लगाए और आईने में खुद को देखते हुए अपनी बिखरी जुल्फों को संवारा। उसने नैना का अस्तित्व उस बिस्तर पर कुचल दिया था। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक ऐसी जीत का गुरूर था जिसने किसी की रूह को कुचल दिया था। बिस्तर के कोने में नैना सिमटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे और शरीर बेजान पड़ गया था। तुमने क्या सोचा था नैना? रुद्र की आवाज़ किसी ठंडे खंजर की तरह कमरे में गूंजी। तुम घर से भागकर मेरी साख और मेरी इज्जत नीलाम कर दोगी और मैं तुम्हें फूलों के बिस्तर पर बिठाऊंगा? तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा? मैं रुद्र प्रताप चौहान हूँ। जो मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालता है, मैं उसकी दुनिया उजाड़ देता हूँ। नैना ने कांपते हाथों से अपनी चादर को समेटा और फटी आवाज़ में पूछा, जब तुम्हें नफरत ही करनी थी तो ये सब क्यों किया? क्यों मुझे अपनी पत्नी का नाम दिया? रुद्र मुड़ा। उसकी आंखों में एक बहसी चमक थी। पत्नी? तुम्हें गलतफहमी हुई है मिस नैना। मैंने तो बस तुम्हें आईना दिखाया है। मैं चाहता था कि तुम्हें महसूस हो कि जब अपनी सबसे कीमती चीज़ छिन जाती है तो कैसा दर्द होता है। मेरी इज्जत के साथ खेलने की कीमत तुमने आज चुका दी है। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर की काली तूफ़ानी रात की तरफ इशारा किया। जाओ और कहीं भी जाकर मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जैसी भगोड़ी औरत के लिए न मेरे इस महल में जगह है और ना ही मेरे दिल में। अपनी यह मनहूस शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। नैना के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वह उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अपमान की वह आग उसके सीने में जल रही थी जिसने उसके डर को ख़त्म कर दिया था। उसने अपनी बिखरी हुई किट और वह स्टेथोस्कोप उठाया। वही एक चीज़ थी जो अब उसकी अपनी थी। जब वह कमरे की दहलीज पार कर रही थी, वह रुकी। उसने मुड़कर रुद्र की आंखों में झांका। रुद्र प्रताप चौहान, तुम एक इंसान नहीं, एक भूखे जानवर हो। तुमने आज सिर्फ मेरा जिस्म नहीं दुखाया, तुमने अपनी तबाही की इबारत लिखी है। याद रखना, तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को कभी चैन नहीं मिलेगा। एक दिन तुम खुद मेरे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगोगे और उस दिन तुम्हें माफ़ करने के लिए मैं वहाँ नहीं होऊंगी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी, जैसे आसमान भी नैना के नसीब पर रो रहा हो। वह भीगती हुई लड़खड़ाती हुई उस आलीशान हवेली से बाहर निकल गई। उसके सामने दो रास्ते थे। एक वह जो उसके मायके जाता था, पर उसे याद आया कि विदाई के वक्त
उसके पिता ने साफ कह दिया था, आज से तू हमारे लिए मर गई है। उसकी माँ ने तो उसके भागने के बाद जीते जी उसका श्राद्ध कर दिया था। उसके लिए अब कोई घर नहीं रहा था। ठंड से नैना का बदन नीला पड़ने लगा। वह सुनसान हाईवे पर चलती जा रही थी। बारिश के पानी में उसके आंसू मिल रहे थे। उसे एहसास ही नहीं था कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान ने दस्तक दे दी है। वह माँ बनने वाली थी, पर इस सच से बेखबर वह बस अपनी मौत की तलाश में कदम बढ़ा रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आ गया। भूख, कमजोरी और उस रात के सदमे ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। वह बीच सड़क पर ही ढह गई। दूर से एक कार की हेडलाइट्स उसे छूती हुई गुजरी और अचानक ब्रेक लगने की आवाज़ आई। कार से एक अधेड़ उम्र की गर्मापूर्ण महिला उतरी। उसका नाम डॉक्टर सुलोचना था। वे शहर की मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, पर उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उनका जीवन सिर्फ मरीजों की सेवा में बीतता था। बेटा, ओ बेटा, आंखें खोलो। सुलोचना ने नैना को अपनी बाहों में लिया। जब उन्होंने नैना की नब्ज जांची और उसके पेट, उसके फटे हुए कपड़े और उसके पास मौजूद मेडिकल किट को देखा, तो वे समझ गईं कि यह लड़की किसी बहुत बड़े तूफान से गुजरी है। वे उसे अपनी कार में लेटाकर तुरंत अपने घर ले आईं। अगली सुबह जब नैना की आंख खुली, सुलोचना जैसे ही चाय का कप लेकर कमरे में दाखिल हुई, सन्नाटे को चीरते हुई नैना की एक दबी हुई चीख गूंज उठी। वह बिस्तर पर एकदम झटके से उठकर बैठ गई, जैसे किसी जलते हुए कोयले पर हाथ रख दिया हो। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में वही खौफनाक मंजर नाच रहा था। रुद्र का नफरत भरा चेहरा, उसके पिता की पत्थर जैसी आवाज़ और वह जालिम बारिश। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे वह अभी भी उसी हाईवे पर दौड़ रही हो। उसने पागलों की तरह अपने आसपास देखा। वह अनजान कमरा, वह सफ़ेद दीवारें उसे किसी नई कैद की तरह लगने लगी। मैं यहाँ कैसे? कौन हैं आप? मुझे कहाँ ले आई हैं? नैना की आवाज़ कांप रही थी, जैसे ठंडी हवा में कोई सूखा पत्ता थरथरा रहा हो। उसके गले में रुलाई फंसी हुई थी, पर आंखों से अब आंसू नहीं, सिर्फ दहशत बह रही थी। सुलोचना ने बड़ी नरमी से चाय का कप मेज पर रखा और उसके करीब आई। शांत हो जाओ बेटा, तुम सुरक्षित हो। मैं एक डॉक्टर हूँ। सुलोचना, कल रात तुम सड़क पर बेहोश मिली थी। नैना ने अपने भीगे हुए लिबास की ओर देखा, जो अब बदल चुका था, और फिर उसे अपनी वह बेइज्जती याद आई। उसने अपने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फपक कर रो पड़ी। क्यों बचाया मुझे? क्यों नहीं मरने दिया उस सड़क पर जिसके अपने उसे ठुकरा चुके हों? उसकी इज्जत को बीच बाजार नीलाम कर दिया गया हो। उसका जिंदा रहना तो मौत से भी बदतर है। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि सुलोचना का कलेजा मुंह को आ गया। नैना के शब्द किसी घायल परिंदे की फड़फड़ाहट जैसे थे। वह महल, वह शादी, सब एक ढोंग था आंटी। उसने मुझे खिलौना समझा और जब मन भर गया तो कीचड़ में फेंक दिया। मेरे पिता ने कह दिया कि उनके लिए मैं मर चुकी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी? इस बेनाम अंधेरे में मेरा वजूद क्या है? सुलोचना ने उसके कपकपाते कंधों को थामा और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। वजूद खत्म नहीं हुआ है नैना, वजूद तो अब शुरू होगा। जो दरिया रास्ता बदल देता है, वह अपनी नई मंजिल खुद बनाता है। उन लोगों के लिए मत रो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि उनके लिए जियो जो तुम्हें टूटते हुए देखना चाहते हैं। नैना ने सिसकते हुए सुलोचना की गोद में सर रख दिया। उस रात की तन्हाई और सुलोचना की ममता के बीच नैना को एहसास हुआ कि रूह भले ही लहूलुहान है, पर धड़कन अभी रुकी नहीं है। वक्त रेत की तरह फिसलता रहा। नैना अब उस घर की खामोश सदस्य बन चुकी थी। वह सुलोचना की मेडिकल की पूरी किताबों में खुद को डुबो देती ताकि यादों का जहर उसे मार न दे, पर कुदरत अपना खेल खेल रही थी।
करीब 3 महीने बीत चुके थे। नैना की सुबह अब चाय की महक से नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और मितली के साथ शुरू होती। एक दिन क्लिनिक में फाइलें जमा करते हुए अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। सुलोचना दौड़ कर आई। उन्होंने जब नैना की नब्ज जांची तो उनकी तजुर्बेकार उंगलियां ठिठक गईं। उन्होंने नैना को अपनी गोद में लिया और उसका चेहरा सहलाया। नैना, मेरी तरफ देखो। सुलोचना की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान ने दस्तक दी है। तुम माँ बनने वाली हो। नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। यह उस हैवान की निशानी है। यह उस जुल्म का सबूत है जो उस रात मेरे साथ हुआ था। मैं इसे अपनी कोख में नहीं पाल सकती। यह मुझे हर पल उस जल्लाद की याद दिलाएगा। वह बदहवास होकर अपने पेट को पीटने लगी। सुलोचना ने उसके हाथ पकड़ लिए। पागल मत बनो नैना, ये बच्चा रुद्र का नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा है। यह उस नफरत की आग से निकला हुआ एक फूल है जो तुम्हारी वीरान जिंदगी को महकाएगा। क्या तुम अपनी कोख को कत्लगाह बना दोगी? यह बच्चा तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बनेगा। नैना रुकी। उसका हाथ अपने पेट पर ही जम गया। उसे महसूस हुआ कि वहाँ कोई है, एक नन्हा सा वजूद जो दुनिया की नफरत से बेखबर अपनी माँ की धड़कन से जुड़ा हुआ है। उसकी आंखों की दहशत धीरे धीरे एक फौलादी चमक में बदलने लगी। उसने अपनी आंखें पोंछी और दीवार पर लगी उस घड़ी को देखा जिसकी सुइयां आगे बढ़ रही थी। ठीक है आंटी, मैं इसे पालूंगी। अगर रुद्र प्रताप चौहान ने मेरा सर्वस्व छीनना चाहा है तो मैं उससे उसकी सबसे बड़ी जीत छीन लूंगी। वह बारिश के लिए तरसेगा और उसका बारिश मेरे आंचल में पलेगा। वह उसे कभी देख भी नहीं पाएगा। मैं इस बच्चे का नाम रखूंगी कबीर। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतार दिया हो। कबीर, मेरी ताकत, मेरी पहचान। और मैं वादा करती हूँ, एक दिन यह दुनिया मुझे बेचारी नैना नहीं, डॉक्टर नैना के नाम से जानेगा। मैं अपनी तकदीर अपने आंसुओं से नहीं, अपनी मेहनत से लिखूंगी। नैना सुलोचना की गोद में सिर रखे सिसक रही थी। उसे लग रहा था कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, एक ऐसी कश्ती जिसका कोई किनारा नहीं। तभी सुलोचना ने बड़े प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाया और अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। नैना, मेरी तरफ देखो। सुलोचना की आवाज़ में एक ऐसी खनक थी जो सीधे रूह को छू गई। तुम खुद को अकेला क्यों समझती हो? लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। शायद उस खुदा ने ही उस रात मेरी गाड़ी तुम्हारे सामने रोकी थी। उसने मुझे औलाद के सुख से महरूम रखा ताकि वक्त आने पर मैं तुम्हारी ढाल बन सकूं। नैना ने रोंधे हुए गले से कहा, शुक्रिया आंटी, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। सुलोचना ने नैना के होंठों पर उंगली रख दी और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज के बाद मुझे आंटी मत कहना। भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में वह बेटी दी है जिसके लिए मैं बरसों से तरसती हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ। और याद रखना, एक माँ के होते हुए उसकी बेटी कभी लावारिस या अकेली नहीं होती। नैना ने पहली बार उस घर में खुद को सुरक्षित महसूस किया। उसने सुलोचना को गले लगा लिया और उसे लगा जैसे उसकी वर्षों की थकान मिट गई हो। उस दिन के बाद उस घर में नैना का नया जन्म हुआ। जब नैना की गर्भावस्था के दिन शुरू हुए तो सुलोचना एक साए की तरह उसके साथ रही। वह खुद डॉक्टर थी, इसलिए नैना के खान पान से लेकर उसकी पढ़ाई तक हर चीज़ का ध्यान वह खुद रखती थी। एक शाम जब नैना बालकनी में बैठी मेडिकल की एक मोटी किताब पढ़ रही थी, उसे पहली बार अपने पेट के अंदर एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। वह चौंक गई। उसके हाथ कांपने लगे। माँ, माँ इधर आइए। उसने सुलोचना को पुकारा। सुलोचना दौड़ कर आई। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है, ठीक तो है ना? नैना ने सुलोचना का हाथ अपने पेट पर रखा। उसकी आंखों में खुशी और विस्मय के आंसू थे। माँ देखिए, ये हिल रहा है। इसने अभी अभी जैसे मुझे छुआ हो।
सुलोचना की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने नैना के माथे को चूमा। ये तुम्हें याद दिला रहा है नैना कि तुम अब सिर्फ एक टूटी हुई लड़की नहीं, तुम एक रक्षक हो। इसके लिए तुम्हें खुद को फौलाद बनाना होगा। नैना ने वहीं एक प्रण लिया। उसने खिड़की के बाहर जलते हुए शहर की रोशनी को देखा, जहां कहीं रुद्र प्रताप चौहान का अहंकार आज भी राज करता होगा। उसने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, माँ, मैं इसे कबीर पुकारूंगी, कबीर, जिसे कोई जंजीर नहीं बांध सकती। यह उस इंसान का अंश जरूर है, पर इसकी रगों में संस्कार आपके होंगे और हिम्मत मेरी। मैं इसे इतना काबिल बनाऊंगी कि दुनिया इसे मेरे नाम से जानेगी। अगले 7 साल नैना के लिए किसी जलती हुई आग पर चलने जैसे थे। दिन में वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती और रात में कबीर की माँ बनती। सुलोचना ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी ताकि नैना अपने सपनों को पूरा कर सके। कभी कभी नैना थक कर हार मान लेती तो सुलोचना उसके सिरहाने बैठकर उसे लोरी सुनाती और कहती, याद करो उस रात को, बारिश को। नैना, उस बारिश ने तुम्हें मिटाया नहीं बल्कि धोकर साफ कर दिया है। अब तुम्हें चमकना है। नैना ने अपनी डिग्री हासिल की। वह शहर की सबसे काबिल कार्डियो सर्जन बनकर उभरी। उसने अपना नाम नैना सुलोचना रखा। चौहान या उसके पिता का नाम उसकी पहचान से हमेशा के लिए मिट चुका था। कबीर अब 6 साल का हो चुका था। वह बड़ा ही चुलबुला पर समझदार बच्चा था। उसकी आंखें गहरी थी, बिल्कुल उस इंसान जैसी जिससे नैना नफरत करती थी, पर उन आंखों में कबीर की अपनी मासूमियत और सच्चाई थी। वह अक्सर पूछता, मम्मा, पापा कहाँ हैं? नैना उसे अपनी गोद में बिठाती और कहती, बेटा, तुम्हारे पापा वो तारा हैं जो बहुत दूर चला गया है, पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी तुम्हारे पास हैं और हम ही तुम्हारी पूरी दुनिया है। एक दिन नैना अस्पताल में एक इमरजेंसी सर्जरी की तैयारी कर रही थी। तभी सुलोचना का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। नैना, वह अस्पताल आ चुका है। नैना का हाथ रुक गया। कौन माँ? रुद्र प्रताप चौहान। उसकी हालत बहुत ख़राब है। उससे हार्ट अटैक आया है और पूरे शहर में तुम्हारे अलावा कोई ऐसा सर्जन नहीं है जो उसकी क्रिटिकल सर्जरी कर सके। नैना के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह अतीत जिसे उसने 7 साल पहले दफन कर दिया था आज फिर उसके सामने खड़ा था। वह अपने केबिन से बाहर निकली और वीआईपी वार्ड की तरफ बढ़ी। कांच के दरवाजे के पीछे उसने देखा रुद्र प्रताप चौहान, जो कभी शेर की तरह दहाड़ता था, आज बेड पर बेजान पड़ा था। मशीनों की आवाज़ उसके दिल की डूबती हुई धड़कनें सुना रही थी। उसके चेहरे पर वह घमंड अब धूल बन चुका था। नैना के अंदर एक जंग छिड़ गई। एक तरफ वह औरत थी जिसे इस शख्स ने सरेआम नीलाम किया था, और दूसरी तरफ वह डॉक्टर थी जिसने जान बचाने की कसम खाई थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और सुलोचना की तरफ देखा जो पास ही खड़ी थी। सुलोचना ने बस इतना कहा, फैसला तुम्हारा है बेटी। इंतकाम लेना है या उसे यह दिखाना है कि तुम उससे कितनी ऊंची उठ चुकी हो। नैना ने अपना मास्क पहना, दस्ताने चढ़ाए और बहुत सर्द लहजे में कहा, मैं उसे मरने नहीं दूंगी माँ, क्योंकि उसकी मौत उसे मेरे जख्मों से आज़ाद कर देगी। मैं उसे जिंदा रखूंगी ताकि वह अपनी आंखों से अपनी हार देख सके। ऑपरेशन थिएटर में लाल बत्ती बुझ चुकी थी। बाहर गलियारे में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो आने वाले तूफान की दस्तक दे रहा था। करीब 4 घंटे तक नैना के हाथ मशीन की तरह चले थे। उसने रुद्र के उस दिल को छुआ था जो कभी पत्थर का हुआ करता था। सर्जरी कामयाब रही, पर नैना के चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था, उस फर्ज को निभाने का सुकून जो उसने खुद से किया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आईसीयू की खिड़की से अंदर आई, रुद्र की पलकें भारीपन के साथ खुलीं।
उसे अपनी छाती पर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था और नसों में दौड़ती दवाइयों की ठंडक। उसने धुंधली नज़रों से सामने देखा। एक सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर खड़ी थी जो उसकी मॉनिटर स्क्रीन चेक कर रही थी। उस डॉक्टर की पीठ रुद्र की तरफ थी, पर उसकी कद काठी और बालों का जूड़ा रुद्र को कुछ याद दिला रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह सालों से अपनी यादों के काल कोठरी में कैद किए हुए था। पानी। रुद्र के सूखे होंठों से एक कराह निकली। डॉक्टर धीरे से मुड़ी। जैसे ही उसने अपना मास्क उतारा, रुद्र की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। वह नैना थी, पर वह नैना नहीं थी जो सिसकती थी। वह नैना थी जो हुकूमत करती थी। उसकी आंखों में नफरत भी नहीं थी, सिर्फ एक बर्फीली खामोशी थी। नैना। रुद्र की आवाज़ फटी हुई थी, जैसे सदियों बाद कोई पुराना जख्म हरा हो गया हो। नैना ने बहुत ही पेशेवर अंदाज में उसकी नब्ज जांची और ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर चौहान, बात करने की कोशिश मत कीजिए। आपका नया दिल अभी तनाव झेलने के काबिल नहीं है। तुम यहाँ? तुम डॉक्टर? रुद्र की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा नैना। उस रात के बाद मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा तुम मर चुकी हो। नैना के होंठों पर एक दर्दनाक मुस्कान आई। उसने झुककर रुद्र की आंखों में आंखें डालीं और बहुत धीरे से कहा, मैं तो उसी रात मर गई थी मिस्टर चौहान, जिस रात आपने मुझे घर से निकाला था, जिस रात आपने मेरे जिस्म और रूह को कुचल दिया था। आज आपके सामने जो खड़ी है वह डॉक्टर नैना सुलोचना है, जिसे आपने मनहूस कहकर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंका था। आज उसी के रहमो करम पर आपकी सांसें चल रही हैं। कैसा लग रहा है अपनी जान की भीख उस एक ऐसी औरत की झोली में देखकर जिसे आपने पैरों की जूती समझा था। रुद्र कुछ कहना चाहता था, पर शर्मिंदगी और कमजोरी ने उसकी जवान सिल दी। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। सुलोचना जी अंदर आईं और उनके पीछे पीछे 6 साल का कबीर दौड़ता हुआ आया। कबीर ने हाथ में एक छोटा सा गेट वेल सून कार्ड पकड़ रखा था, जो उसने अपनी माँ के मरीज के लिए बनाया था। मम्मा, क्या आपके पेशेंट अब ठीक हैं? कबीर की चुलबुली आवाज़ पूरी कमरे में गूंज गई। रुद्र ने उस बच्चे को देखा। जैसे ही उसकी नज़र कबीर पर पड़ी, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। कबीर का माथा, उसकी नाक और उसकी आंखों में वह अजीब सी चमक, वह हूबहू रुद्र का अश्क था। नैना, ये बच्चा? रुद्र की आवाज़ कांप रही थी। नैना ने कबीर को अपनी गोद में उठा लिया और बहुत गर्व के साथ रुद्र के सामने खड़ी हो गई। सुलोचना जी ने नैना के कंधे पर हाथ रखा, जैसे वे उसे सहारा दे रही हों। नैना ने कबीर के बालों को सहलाया और रुद्र से कहा, इसे देखिए मिस्टर चौहान, यह मेरा बेटा है, कबीर सुलोचना, जिसे आपने अपनी विरासत से बेदखल कर दिया था। वह आज खुद अपनी एक विरासत है। आप वारिस के लिए तरसते रहे हैं ना? देखिए, आपका वारिस मेरे पास है, पर इस पर आपका कोई हक नहीं, क्योंकि इसके लिए इसके पिता उसी दिन मर गए थे जब इसकी माँ को बेइज्जत किया गया था। रुद्र फपक फपक कर रो पड़ा। वह अपनी व्हीलचेयर से गिरकर उसके कदमों में गिरना चाहता था, पर उसके शरीर में जान नहीं थी। नैना, एक बार, बस एक बार मुझे इसे छूने दो। यह मेरा खून है, मुझे माफ़ कर दो नैना। सुलोचना जी आगे बढ़ीं और बहुत गरिमा के साथ बोलीं, माफ़ी बहुत महंगी चीज़ है रुद्र प्रताप, जिसे बाजार में नहीं खरीदा जा सकता। तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मासूम की रूह का सौदा किया था। आज कुदरत ने हिसाब बराबर कर दिया। तुम्हारे पास दौलत है, नाम है, महल है, पर तुम अकेले हो। और मेरी बेटी के पास नाम नहीं था, घर नहीं था, पर आज उसके पास वह सब कुछ है जो तुम कभी नहीं पा सकते। नैना ने कबीर का हाथ पकड़ा और मुड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगी। नैना, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, रुद्र पीछे से चिल्लाता रहा। नैना दरवाजे पर रुकी, पर मुड़ी नहीं। उसने बस इतना कहा,
इलाज पूरा हो चुका है मिस्टर चौहान, कल आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब अपनी बाकी की ज़िंदगी उस महल में बिताइएगा जहाँ सिर्फ सन्नाटा और आपकी यादें होंगी। मेरा और आपका रिश्ता 7 साल पहले ही उस बारिश में ही बह गया था। अस्पताल की सीढ़ियों से उतरते हुए नैना ने महसूस किया कि आज उसका बोझ हल्का हो गया है। उसने अपनी माँ सुलोचना का हाथ थामा और दूसरी तरफ से कबीर की छोटी सी उंगली पकड़ी। पीछे अस्पताल के कमरे में रुद्र प्रताप चौहान जिंदा तो था, पर उसकी रूह मर चुकी थी। उसे अपनी सज़ा मिल चुकी थी। जिंदा रहकर अपनी बर्बादी का जश्न देखना था। डिस्चार्ज का दिन आया। रुद्र के वफादार कर्मचारी उसे लेने के लिए आए। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर अस्पताल के बाहर खड़ी थी, पर रुद्र ने व्हीलचेयर से उठने के बाद उन चाबियों को ठुकरा दिया। उसने अपनी सारी वसीयत, अपनी जायदाद और अपना महल उसने ट्रस्ट के नाम कर दिया। जब नैना राउंड पर थी, उसने देखा कि रुद्र गया नहीं। वह अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में खड़ा था। मिस्टर चौहान, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? नैना ने बेरुखी से पूछा। रुद्र मुड़ा। उसके शरीर पर एक महंगा सूट नहीं बल्कि अस्पताल के सफाई कर्मचारियों वाली नीली वर्दी थी। नैना के हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। ये क्या पागलपन है? नैना चिल्लाई। रुद्र ने बहुत शांति से नीचे झुककर नैना के सैंडल के पास गिरा हुआ एक कागज उठाया और उसे थामते हुए बोला, पागलपन 7 साल पहले था नैना, आज तो होश में आया हूँ। जिस महल ने मुझे अंधा कर दिया था, मैंने उसे त्याग दिया है। अब मैं यहीं रहूँगा। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह मत दो, पर मुझे अपने आसपास रहने की इजाज़त तो दे सकती हो। मैं इस अस्पताल का फर्श साफ करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। शायद इससे मेरी रूह पर लगी नफ़रत की कोई धूल धुल जाए। नैना ने नफ़रत से मुंह फेर लिया। तुम नाटक कर रहे हो रुद्र, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। आने वाले कई महीने तक अस्पताल में एक अजीब नज़ारा देखा। शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून रुद्र प्रताप चौहान सुबह सुबह अस्पताल के बरामदे झाड़ता, मरीजों के बेड बदलता और वार्ड में गंदगी साफ करता। नैना उसे रोज़ नज़रअंदाज करती। कभी जानबूझकर उसके पास से निकलती तो अपनी सैंडल से फर्श गंदा कर देती, कभी उसे सबके सामने डांट देती। रुद्र हर सितम सहता। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, सिर्फ एक याचना होती। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। नैना अपनी कार की ओर जा रही थी कि उसने देखा रुद्र बाहर भीगते हुए एक बूढ़े मरीज को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जा रहा था। उसे वही रात याद आई जब वह खुद भीग रही थी। उसका दिल एक पल के लिए पसीजा, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। नहीं नैना, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, उसने खुद को समझाया। एक शाम नैना घर पर कबीर को होमवर्क करा रही थी। कबीर अचानक उदास हो गया और अपनी पेंसिल रख दी। क्या हुआ बेटा? नैना ने उसे गले लगाया। कबीर ने मासूमियत से नैना की आंखों में देखा। मम्मा, स्कूल में आज फादर्स डे का कार्ड बनाना था। सबके पापा स्कूल आए थे। मेरे पापा उस तारे से वापस क्यों नहीं आते? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? नैना निशब्द रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कबीर की आंखों में वह खालीपन देखकर नैना का कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। सुलोचना माँ ने दरवाज़ा खोला। बाहर रुद्र खड़ा था, बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। हाथ में कबीर के लिए एक छोटी सी लकड़ी की नाव थी जो उसने खुद तराशी थी। अंदर आने की हिम्मत मत करना, नैना ने कड़क कर कहा। रुद्र चौखट पर ही बैठ गया। मैं अंदर नहीं आऊँगा नैना, बस दूर से उसे देख लेने दो। कबीर दौड़कर दरवाजे पर आ गया। उसने रुद्र को देखा। वही सफाई वाले अंकल जिन्हें वह अक्सर अस्पताल में देखता था और जो उसे छिपकर चॉकलेट देते थे। अंकल, आप भीग रहे हैं, अंदर आ जाइए। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नैना की तरफ देखा। नैना की आंखों में जंग चल रही थी। एक तरफ उसका 7 साल का
जख्म था और दूसरी तरफ उसके बेटे की वह मासूम खुशी। सुलोचना माँ ने नैना के कंधे पर हाथ रखा। नैना, वह बदल गया है। वह रुद्र नहीं रहा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। वह अब सिर्फ एक पिता है जो अपने पापों का पश्चाताप कर रहा है। उसे माफ़ करना, उसे एहसान देना नहीं, बल्कि खुद को उस नफ़रत की कैद से आज़ाद करना है। नैना ने देखा कि कबीर रुद्र की गोद में बैठकर उसे अपनी ड्राइंग दिखा रहा था। रुद्र उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा ली हो। नैना धीरे से चलकर रुद्र के पास गई। रुद्र डरकर खड़ा हो गया। उसे लगा नैना फिर से उसे धुक्कार देगी। रुद्र, नैना की आवाज़ इस बार सख्त नहीं थी। रुद्र, कबीर पूछ रहा था कि उसके पापा कहाँ हैं। रुद्र की सांसें थम गईं। नैना ने कबीर को अपनी गोद में लिया और फिर रुद्र की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें कभी वो रुतबा नहीं दे पाऊंगी जो एक पति का होता है, कम से कम अभी तो नहीं, पर मैं अपने बेटे से उसका बाप नहीं छीन सकती। तुम जालिम थे, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्यार करना सिखाया है, नफरत करना नहीं। रुद्र नैना के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो नैना, मुझे माफ़ कर दो। नैना ने उसे उठाया नहीं, पर उसने कबीर से कहा, बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। ये बहुत दूर चले गए थे, पर अब ये कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। कबीर ने रुद्र को गले लगा लिया। उस ठंडी रात में सुलोचना माँ की दुआएं और एक बच्चे की मुस्कान ने 7 साल की जमी हुई बर्फ को पिघला दिया था। उधर शहर के रसूखदार ठाकुर साहब यानी नैना के पिता अब बूढ़े और लाचार हो चुके थे। जिस खानदान की इज्जत के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेला था, उसी खानदान के चिराग यानी कि नैना के भाई ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। ठाकुर साहब को अब वही दिल की बीमारी थी जिसने कभी रुद्र को घेरा था। जब वे इलाज के लिए शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे तो हर दीवार पर डॉक्टर नैना सुलोचना के सम्मान की तख्तियत लगी थी। उनके हाथ कांपने लगे। नैना अपने केबिन में बैठी थी जब उसे पता चला कि उसके पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुलोचना माँ ने उसके पास आकर कहा, नैना, वो आए हैं, शायद अपनी भूल की माफ़ी मांगने या शायद अपनी जान बचाने। नैना के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान आई। माँ, मेरा उनसे रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब उन्होंने मेरा श्राद्ध कर दिया था, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं उन्हें मना नहीं करूँगी। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी नैना की माँ जैसे ही केबिन में दाखिल हुए, सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ नैना बैठी थी, शान से सफ़ेद कोट पहने, और उसके पास ही खड़ा था रुद्र प्रताप चौहान, जो कभी उसके लिए खौफ का प्रतीक था, पर आज वह बहुत ही सादगी से नैना के लिए फाइलें संभाल रहा था। नैना बेटी। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वे आगे बढ़कर नैना को गले लगाना चाहती थी, पर नैना अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और 2 कदम पीछे हट गई। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते बेगम साहिबा, बैठिए। आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? उसकी आवाज़ में कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ एक मरीज और डॉक्टर का फासला था। ठाकुर साहब का सिर झुक गया। बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमने अपनी इज्जत के लिए अपनी ही कोख को उजाड़ दिया था। हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ इस मुकाम पर। इज्जत? नैना की आवाज़ अब गूंजी। जिस इज्जत के लिए आपने मुझे एक जानवर के हवाले किया था, वह इज्जत आज मेरे पैरों की धूल है। जिस बेटी को आपने मरा हुआ मान लिया था, आज उसी की दी हुई जिंदगी की भीख मांगने आप यहाँ आए हैं। तभी कबीर दौड़ता हुआ अंदर आया। मम्मा, नानी बुला रही हैं। नैना की माँ ने कबीर को देखा और उनकी ममता जाग उठी। यह मेरा नवासा है। बेटा, इधर आ, अपनी नानी के पास। नैना ने कबीर को अपने पीछे कर लिया। नहीं, इसकी नानी सिर्फ सुलोचना माँ है। उन्होंने तब मुझे सहारा दिया जब आपने मुझे बेघर किया था। आपके लिए मैं मर चुकी हूँ और मेरे लिए मेरा मायका उस रात ही बारिश में बह गया। रुद्र, जो अब तक खामोश खड़ा था, आगे आया।
ठाकुर साहब ने उसे उम्मीद से देखा कि शायद वह उनकी पैरवी करेगा, पर रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, उस रात पाप मैंने किया था, पर उसे बढ़ावा आपने दिया था। आज मैं यहाँ एक पति या दामाद की हैसियत से नहीं, बल्कि नैना के चरणों की धूल बनकर खड़ा हूँ। आपने तो उसे त्याग दिया था, पर इस औरत ने मुझे जीना सिखाया है। अब बेहतर यही होगा कि आप अपना इलाज कराएं और वापस चले जाएं, क्योंकि इस परिवार में आपके लिए कोई जगह नहीं बची। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी बिलखते हुए केबिन से बाहर निकल गए। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने क्या खोया है। एक ऐसी बेटी जो हीरा थी, जिसे उन्होंने कचरा समझकर फेंक दिया था। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी जब अस्पताल के गलियारे से बाहर निकले तो उनके कदम भारी थे। बाहर की चकाचौंध उन्हें चुभ रही थी। जिस कुल की मर्यादा का उन्होंने ढिंडोरा पीटा था, आज उसी कुल का चिराग यानी उनका बेटा नशे और जुए की लत में डूबा हुआ उनकी सुध तक लेने नहीं आया था। दूसरी ओर जिस बेटी को उन्होंने मरा हुआ घोषित कर दिया था, वह आज जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी बनी खड़ी थी। अस्पताल के भीतर नैना ने अपनी भावनाओं को एक पत्थर की दीवार के पीछे कैद कर लिया था। उसने मेज पर रखे पानी के गिलास को उठाया, पर उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। रुद्र ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। नैना, तुम ठीक हो? रुद्र की आवाज़ में वह खुरदरापन अब नहीं था, सिर्फ फिक्र थी। नैना ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों के कोरों को साफ किया। मैं ठीक हूँ रुद्र, बस आज एहसास हुआ है कि वक्त कितना ताकतवर होता है। जो कभी झुकना नहीं जानते थे, आज वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। अगले कुछ हफ्तों तक ठाकुर साहब का इलाज चला। नैना ने एक पेशेवर डॉक्टर की तरह उनकी हर जांच की, हर दवा लिखी, पर एक बार भी उन्हें पिता कहकर नहीं पुकारा। वह केबिन में आती, रिपोर्ट्स देखती और इंस्ट्रक्शन देकर चली जाती। ठाकुर साहब की पत्नी नैना की माँ रोज उम्मीद से उसकी ओर देखती, पर नैना की नज़रों में वो ममता की जगह अब केवल ठंडी तटस्थता थी। डिस्चार्ज के दिन ठाकुर साहब ने कांपते हुए हाथों से नैना की मेज पर एक लिफाफा रखा। यह क्या है? नैना ने बिना उसे छुए पूछा। तुम्हारी विरासत का हिस्सा बेटा। हवेली, जमीन और सब कुछ अब तुम्हारे और कबीर के नाम है। हमने वसीयत बदल दी है। ठाकुर साहब की आवाज़ रुआसी थी। नैना ने वह लिफाफा उठाया और बिना खोले उन्हें वापस थमा दिया। ठाकुर साहब, उस रात जब आपने मेरा श्राद्ध किया था, तब मैंने अपनी हर विरासत को उसी दिन आग में स्वाहा कर दिया था। मेरी विरासत यह सफ़ेद कोट है, मेरी सुलोचना माँ का आशीर्वाद है और रुद्र का साथ। मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, इसे किसी अनाथालय को दान कर दीजिए, शायद आपके कुछ पाप धुल जाएं। अस्पताल के गेट पर रुद्र, नैना और छोटा कबीर खड़े थे। सुलोचना माँ ने दूर से ही ठाकुर साहब को जाते देखा। उनके चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा संतोष था कि उन्होंने एक बेटी को टूटने से बचा लिया था। ठाकुर साहब की गाड़ी जैसे ही गेट से बाहर निकली, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कबीर खुशी से रुद्र के कंधे पर बैठा था और नैना मुस्कुराते हुए किसी मरीज से बात कर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें समझ आ गया था कि माफ़ी मांगने से गुनाह कम नहीं हो सकते, पर रिश्ते दोबारा जिंदा नहीं होते। नैना ने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके सामने उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया थी, जहां वह किसी की इज्जत की दासी नहीं, बल्कि खुद अपनी तकदीर की मालिक थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइए कि नैना ने रुद्र चौहान को माफ़ करके सही किया या गलत। क्या रुद्र प्रताप चौहान जैसे इंसान माफ़ी के काबिल हैं? क्या उन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।